वेलकम बैक एक्सपीरियंट। आज हमने ज्योग्राफी की थर्ड क्लास पढ़नी है और जिसमें हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है। लेक्चर नंबर थर्ड है और हमारा आज का टॉपिक है, और टॉपिक नहीं बल्कि पूरा चैप्टर है क्लास 6 की एनसीईआरटी का, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। हम इसमें पढ़ेंगे दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, सीजन कैसे बदलते हैं, ईयर कैसे बदलते हैं, सोलर क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन क्या है, एवरीथिंग जो हमारे आज हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपने दिन रात को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सीज़न, सर्दी कैसे होती है, गर्मी कैसी है, ऑटम सीज़न क्या है, स्प्रिंग क्या है, हम पूरी हर चीज़ आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और विद डिटेल पढ़ेंगे। और हम आज का लेक्चर हमारा देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो ये चैप्टर है कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये ना ही क्लास 6 की एनसीईआरटी है, बल्कि इसे हम जेकेएसएसबी, यूपीएससी, जेकेपीएससी, एसएससी, हर एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है मोशन ऑफ द अर्थ से, हम इसको पूरी तरह से विद डिटेल कवर करेंगे। आए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने इसे पहले द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम पर है, ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर है, और आज पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम मोशन ऑफ द अर्थ में देखते हैं जैसे रोटेशन, रेवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लीप ईयर, सीजन, ये सारे टॉपिक जो मेन है ये हमने भी डिटेल देखने हैं। जैसे हम यहाँ थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, ये सभी टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर थ्रू पीपीटी पढ़ेंगे। जैसे हम ये देखते हैं कि ये हमारा सन है और ये है हमारी अर्थ। ठीक है, सन जब ये यहाँ पे अपने एक्सिस पे रोटेट होती है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, जब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में सन अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, अर्थ सन अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन, जिसकी वजह से हम दिन और रात ऑब्जर्व करते हैं। जो पोर्शन हमारा हमारी अर्थ का सूर्य के साइड होगा उस वहाँ होगा दिन, और जो पोर्शन सूर्य के अपोजिट हो, फार होगा, दूसरी साइड होगा, उसको वहाँ होगा रात। एक्सिस, हमने यहाँ पे एक बात बोली है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। एक्सिस क्या है? एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की हुई है। हम अपने ग्लोब में देखें तो हमारा ग्लोब ऐसे है, एक पॉइंट ऐसे लगा हुआ है और ऐसे है। जिसको हम ग्लोब के बारे में पढ़ना है वो हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने ग्लोब को पूरी डिटेल से बहुत अच्छे से, हाँ, मैंने यहाँ उसको एक्सप्लेन किया है। एक्सिस क्या है वो भी पूरी विद डिटेल हमने पिछली क्लास में कवर किया हुआ है। और हमने यहाँ पे देखा कि रोटेशन क्या है। हम रेवोल्यूशन के बारे में भी देखते हैं क्या रेवोल्यूशन क्या है, हम उसके बाद पीपीटी से भी इनको डिटेल में टॉपिक सारे कवर करेंगे। रेवोल्यूशन जैसे ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा सन, ये अर्थ हमारी इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रोटेट कर रही है। हमारे सर्कल पे नहीं, ऐसे सर्कल पे नहीं, एलिप्टिकल, जैसे यहाँ से यहाँ दूर है, यहाँ से पास है, यहाँ से भी पास है और यहाँ से भी दूर है। हम मानते हैं कि ये एक अर्थ है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये हम चार अर्थ मान के चल। यहाँ का सीजन, यहाँ नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में अलग अलग सीजन होगा, यहाँ पे भी अलग अलग होगा, यहाँ पे भी अलग होगा और यहाँ पे भी अलग होगा। ये सारा पॉसिबल है मूवमेंट ऑफ द अर्थ की वजह से। हमारे अर्थ कैसे, किस टाइप का मूवमेंट करती है और कैसे मूवमेंट करती है, उसकी लोकेशन कहाँ है, सन की किस साइड है, और सन का अर्थ का कौन सा पोल, कौन सी साइड हमारा अर्थ की सन की साइड है, वो डिपेंड करते हैं लोकेशन ऑफ द अर्थ के पे। ठीक है, हम देखते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन ये है कि हमारा ये है सन और ये है अर्थ। अर्थ अपने ऐसे इस प्लेन पे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिक्स पाथ पे मूव करती है, और हम उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखते हैं, ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा सन। ये हमारा है 90 डिग्री लाइन, और हमारा जो है
नॉर्थ पोल और सॉरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जो टिल्ट है, कितने, 23.5 डिग्री टिल्ट होने की वजह से। ये देखें, मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, हमारी सन की जो रेज पड़ रही है यहाँ पे इस वक्त नॉर्थ हेमिस्फेयर में पड़ रही है, और नॉर्थ हेमिस्फेयर पे ट्रॉपिक ऑफ, नहीं सॉरी नॉर्थ नहीं, साउथ हेमिस्फेयर पे पड़ रही हैं। साउथ हेमिस्फेयर पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने की वजह से ये देखें हमारा यहाँ पे दिन लॉन्ग लंबा होगा और रात छोटी होगी। ऐसे ही हमारा नॉर्थ साउथ हेमिस्फेयर में दिन लंबा है और रात छोटी है, ऐसे ही नॉर्थ हेमिस्फेयर में हमारा दिन छोटा है और रात यहाँ पे लंबी है। ये देख लें हमारा टॉप जहाँ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से लेकर यहाँ तक। ऐसे ही हम देखते हैं लीप ईयर क्या है। लीप ईयर हमारा क्या है, लीप ईयर हमारा जैसे हमारी अर्थ अपने अर्थ सन के इर्द गिर्द रोटेट करती है, वो दिन लेती है कितने, 365.6 आवर, 665 दिन और 6 घंटे। 665 दिन हमारे एक साल में, और जो हम ये 6 घंटे ये हम काउंट करते हम 4 साल, और हम इसको 4 साल का मिला के एक दिन बनाते हैं, और 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे हम एक दिन, यानी हम February 29 ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। हमारा जनरल जो साल होता है 365 डे का होता है, और लीप ईयर 366 डे का होता है। ऐसे ही हम देखते हैं सीजन कैसे बनता है। सीजन की वजह, सीजन जैसे ये है हमारा, यहाँ सन, ये है अर्थ, हमारी अर्थ ऐसे मूव करती है, यहाँ पे अलग सीजन होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, और यहाँ पे अलग होगा। हम डिटेल में ही हम पीपीटी में भी पढ़ेंगे, अपने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जो हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन हम उस रोटेशन को बोलते हैं रोटेशन। और जो सन के इर्द गिर्द घूमती है उनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, एक फिक्स पाथ पे। ऐसे हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन करता है, और अपनी फिक्स एक्सिस पे रोटेशन भी करता है। हमने इसका भी हमने डिटेल से क्लास फर्स्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। हम ऑर्बिटल प्लेन देखते हैं क्या है। जैसे मैंने बताया कि हमारी अर्थ जो टिल्ट है 23.5 डिग्री, हाफ डिग्री टिल्ट है नॉर्थ हो, सो वेस्ट साइड, ठीक है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में टिल्ट है। और जो हमारी ऑर्बिटल प्लेन, यानी हमारा अर्थ टिल्ट होने की वजह से जो वहाँ पे ऑर्बिट बनाती है, हम उस ऑर्बिट को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है हमारा, जैसे ये है हमारा सन, यहाँ से रेज निकलती हैं, और मैक्सिमम टाइम अगर हमारी अर्थ बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता, तो हमारे सन की रेज जो कहाँ पड़ती, वो इक्वेटर पे पड़ती, और 15-12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे की रात होती। हमारा जो है हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पर टिल्ट है, इसलिए हमारी यहाँ से जो अर्थ सन की रेस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने की वजह से जो हमारा दिन और रात डिपेंड करता है अर्थ की लोकेशन कहाँ है और क्या है। जैसे हम देखते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा जब सूरज अर्थ के ईस्ट में होगा, तो अर्थ सूरज की किरणें पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने की वजह से हमारा यहाँ तक इक्वेटर से भी आगे, और यहाँ पे दिन होगा बड़ा और ये रात होगी छोटी। ऐसे ही जब हमारे अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जब ईस्ट में सन होगा, वेस्ट में अर्थ होगी, तो नॉर्थ में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। और जब वेस्ट में अर्थ होगी और ईस्ट में सूरज होगा, तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। ऐसे ही साउथ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। इसी को हम बोलते हैं
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पीपीटी में भी आप देखें, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओनली हाफ ऑफ गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। जो हमारी अर्थ है वो लाइट हाफ अर्थ लाइट को रिसीव करती है। ठीक है, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे एंड अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। वो मैंने पहले बता दिया, जो फेस हमारा अर्थ की तरफ होता है वो जो फेस हमारा सन की तरफ होता है वो डे होता है, और जो फेस सन की दूसरी साइड, सूरज की दूसरी साइड होता है, यानी अर्थ की पिछली साइड जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुंची, वहाँ नाइट होती है। ठीक है, द सर्कल डिवाइड द अर्थ फ्रॉम डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड। जो सर्कल हमारे ग्लोब को दिन और रात में बदलता है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। द अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। वह जो हमारे अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसमें जो अर्थ है वो 24 घंटे लेती है ऑन इट एक्सिस। ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन एज अर्थ डे। जो यहाँ पर रोटेशन होती है हर रोज 24 घंटे में, हम उस रोटेशन को हम बोलते हैं अर्थ डे। ठीक है, हम लीप ईयर देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि हर 3 साल छोड़ के चौथा साल जो होगा वो लीप ईयर होगा, क्योंकि हमारा ये देखिए जो अर्थ है 365 एंड 1/4 यानी 6 आवर जो है रोटेशन पे लेती है, और हम 4 घंटे मतलब 3 साल और 4 साल हम इकट्ठे करके एक दिन बनाते हैं, और हम उसको ऐड करते हैं फेब्रुवरी में। वैसे तो फेब्रुवरी 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में हमारा फेब्रुवरी होता है 29 डे का, और ईयर होता है 366 डे का, इसीलिए हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि 29 फरवरी को क्यों ऐड किया गया है। ये जो हमारे जियोग्राफर थे, जो एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ऐड किया, ये उनको रीज़न पता होगा। हम वो चाहते तो जैसे किसी मंथ को 30 से 31 भी कर सकते थे, या 31 से 32 भी कर सकते थे, ये उन पर डिपेंड था। द अर्थ गोइंग अराउंड द सन इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। मैंने वही बताया कि जो अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। हम सीज़न देखते हैं, सीज़न कैसे बनते हैं। जैसे ये हमारे पास ये है सन, और ये हमारे दो अर्थ हैं। ठीक है, हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखते हैं 20 जून टू 21 जून जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और ऐसे 21 दिसंबर से 22 दिसंबर में जो साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। हमारे जो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, हम देखते हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है सन की तरफ टिल्ट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, इस इसीलिए सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने की वजह से अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, और रिसीव होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। जैसे हमारा हो गया जून जुलाई का मंथ, आपको पता ही है कि हमें तब यहाँ पे कितनी गर्मी होती है। इसी तरह डायरेक्ट डायरेक्ट फॉल होने की वजह से वहाँ पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो साउथ हेमिस्फेयर में इसका रिवर्स होता है। जैसे रिवर्स यानी कि यहाँ पे देखो सबसे छोटी, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है साउथर्न हेमिस्फेयर में 20 जून और 21 जून में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस ये देख लें, हम थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं समर कैसे। अब ये सन है, ये सन 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर है, और विंटर हेमिस्फेयर में
सॉरी, साउथ हेमिस्फीयर में विंटर है। ऐसे ही सितंबर में ऑटमन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है। ऐसे ही दिसंबर में नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में विंटर है, और सॉरी समर है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर है। मार्च में साउथ हेमिस्फीयर में ऑटम है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है। ठीक है। विंटर सोलिस्टिस क्या है? वही जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारी अर्थ टिल्ट है, और विंटर सोलिस्टिस भी यही है कि हमारा दिसंबर में जो होता है 21 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, और सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात होती है इस दिन। और हमारी अर्थ टिल्ट है सन की वजह से, और सन की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने की वजह से मोर हीट रिसीव होती है, और मोर हीट रिसीव होने की वजह से ये साउथर्न हेमिस्फीयर गर्म हो जाता है। इसीलिए गर्म होने की वजह से यहाँ पे भी, जैसे ये साउथ अफ्रीका, ये हमारे हो गए साउथ हेमिस्फीयर का पार्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें हमारा ये इक्वेटर है, यहाँ तक हमारा दिन है, और ये देखो छोटी सी रात बच गई। इसीलिए हमारा 21 दिसंबर में सब साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। रिवर्स हैपन टू नॉर्थ हेमिस्फीयर। दिस पोजीशन को, हम इस पोजीशन को बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ठीक है। आप पीपीटी भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और जब तक मैं आपको समझाता आप तब भी पीपीटी को भी देख सकते हैं। इक्विनॉक्स देखते हैं क्या होता है। अब चलिए इक्विनॉक्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स मानी यानी कि इक्वल डे। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है हमारा अर्थ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, क्योंकि जो हमारी सूरज की किरणें होती हैं डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं, और इक्वेटर पे पड़ने की वजह से, इक्वेटर पे पड़ने की वजह से 24 घंटे में से 12 घंटे का दिन होता है, और 12 घंटे की रात होती है। हम उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। पीपीटी में भी यही लिखा हुआ है, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजिशन नीदर of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal day and equal night. This is called as equinox. हम ऑटमन और स्प्रिंग सीजन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, 23 सितंबर को जो होता है ऑटमन सीजन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। On the opposite is the case of 21st March, when the spring season is north hemisphere and autumn season in the south hemisphere. थैंक यू। आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी, और हम कंटिन्यू क्लासें अपलोड करेंगे। हमारी 2-3 दिन में क्लास 6 की जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगी, और हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस